कराची के मुस्तकबिल पर शबखून मारा जा रहा है। शहर के मास्टर प्लान को तब्दील किया जा रहा है। आम शहरियों के मसाइल पर वकला अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हुकूमत में रहकर शहर के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की कोशिश की है। शहर पर 17 साल से जारी कब्जा खत्म होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। 4 जजेस की जानिब से आज ही तरमीम चैलेंज की जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार चैलेंज करने वालों में शामिल। दरख्वास्त चैलेंज करने वालों में जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और समन रिफत इम्तियाज भी शामिल हैं। तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। दायरी ब्रांच ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता, ये आईनी मामला है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 बड़ी कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। महमद में फायरिंग के तबादले में 4 खारिज मारे गए। लकी मरवत में 2 और टांग में 1 दहशतगर्द हलाक। मजीद खारिज की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि अमन दुश्मनों के खात्मे तक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, 2 एहलकार शहीद। वाकया कलाशी के इलाके हथाला में पेश आया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO का कहना है कि सूरत हाल कंट्रोल में है। कलअदम TTP की दहशतगर्दी दुनिया पर आया हो चुकी है। डेनमार्क ने भी TTP को पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में डेनिस सफ़ीर ने भी अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक कर दी। TTP ने अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करते हुए पाकिस्तान पर मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। कलअदम TTP के 6000 से ज़ायद दहशतगर्द अफगानी उबूरी हुकूमत की लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल कर रहे हैं। मई में होने वाली जंग में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जारहियत करने पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मोहर लगा दी। बाग में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेरी मुशावरत से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ किया है। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो मैं भारी टैरिफ लगा दूंगा। दोनों अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं ऐसा करने लगा हूँ। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों जानें ज़ाय हों। अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जलसे में सरकारी मुलाजमीन को धमकियाँ। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कल तलब कर लिया गया है। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुलजिम की मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया। मफरूर मुलजिम की अहलिया NA18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार है। CM के रवैये से ज़िमनी इंतखाब का पुरअमन इनेकाद खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने NA18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। साबिक वज़रा आफ्ताब शबान मिरानी और लाल बख्श भुट्टो के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। काबीना इजलास हर 15 दिन के बाद तलब किया जाएगा। अगला इजलास 2 दिसंबर को होगा।
गुलाम मुस्तफ़ा फल को चेयरमैन सिविल सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन बरकरार रखने की मंजूरी। एडिशनल स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद की मंजूरी दी गई है। एंटी करप्शन कोर्ट की कन्विक्शन रेट 7% से बढ़कर 14%। एमए जिना रोड पर हेरिटेज बिल्डिंग खरीदकर IT टावर बनाने की मंजूरी भी दी गई है। IMF की बड़ी शर्त पूरी। पाकिस्तान ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में वजारत खजाना ने तस्लीम किया है कि करप्शन ताहाल एक चैलेंज है, जिसकी वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। दूसरी जानिब IMF ने भी गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदही कर दी। 15 निकाती असलहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा किया। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराद खत्म करने की भी सिफारिश की। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने का भी मुतालबा किया। खैरपुर परियालों में कबायली तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया। फायरिंग में 4 अफराद जाँ बहक, 7 से ज्यादा अफराद जख्मी। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। लाशें जाए वकुआ पर ही मौजूद हैं। दोनों ग्रुपों के दरमियान शदीद कशीदगी जारी। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर मौजूद है। दोनों ग्रुप मोर्चा बंद, फायरिंग का सिलसिला जारी। इलाके में खौफो हरास फैल गया। और सह मुल्की T20 सीरीज में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे में जोड़ पड़ेगा। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इवेंट के इब्तदाई मैच में जिम्बाब्वे को मेजबान पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई थी। श्रीलंका ट्रायंगुलर सीरीज में अपना पहला मैच खेलेगा। वियतनाम के वस्ती इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस शदीद सैलाबी सूरत हाल। अब तक 16 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद लापता हैं। वजारत माहौलियात के मुताबिक 43,000 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम शाहराहें बंद हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस की सांसें भी बंद। सरकार से 4,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांग ली। पायलट्स की हड़तालें और ताख़ीर का सिलसिला बरकरार है। भारतीय हुकूमत का गुड गवर्नेंस बयानिया एयर इंडिया ने बेनकाब कर दिया। एयर इंडिया की बदहाली ने भारत के इंतज़ामी निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खामोशी से रवां हफ्ते रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, मंसूबे के तहत यूक्रेन को अपने इलाके और हथियार छोड़ने और मुसल्लह अफवाज का हजम करने की तजवीज़ दी गई है। जवाब में अमेरिका यूक्रेन को सलामती की जमानत देगा। यूक्रेनी सदर की आज अमेरिकी फौजी अहदेदारों से मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ तुर्की में सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात की। डेनमार्क की मकामी सियासत में बड़ा पावर शिफ्ट। कोपेनहेगन में सोशल डेमोक्रेट्स 90 साल बाद इक़्तिदार से बाहर हो गए। रेड ग्रीन अलायंस सबसे बड़ी जमात बन गई। सेसी मेरी विलिंग कोपेनहेगन की नई मेयर मुंतखब। सोशल डेमोक्रेट्स का वोट घटकर 12.7% रह गया। सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, महंगाई और फलाही खिदमात पर अवामी नाराजगी सोशल डेमोक्रेट्स की शिकस्त की बड़ी वजह बनी।